इस बार अगर नौकरी चाहिए तो आरजेडी की सरकार चाहिए बिहार में, चाहे जैसे भी हो। कि कोई अगर आरजेडी का सरकार बना तो बिहार में तरक्की 100% होगा। यहाँ पे बेरोजगारी का मेन इशू है और भ्रष्टाचार भी बहुत टॉप लेवल पे है। यहाँ पे आईटी की जॉब की कमी है, यहाँ भ्रष्टाचार है। इन सब चीज़ को लेते हुए हम लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। हम पहली बार मतदान देंगे और हम 100% कन्फर्म है कि हम कांग्रेस को ही मतदान देंगे। जैसा हालात है उस हिसाब से तो मुझे कुछ उतना विकसित नहीं लग रहा है, तो इस बार सरकार बदलने की सोच है, तो हम लोग अमिताभ बच्चन को प्रेफर कर रहे हैं। परिवर्तन चाहिए इस बार बेगूसराय की सरकार में परिवर्तन चाहिए। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिखा झा। इस समय वॉच न्यूज की टीम चुनावी यात्रा में आ चुके हैं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ हमारे जनता का मूड जानने के लिए कि जनता इस बार किसको अपना विधायक देख रही है और वो किसे अपना महत्वपूर्ण वोट देने वाली है। तो आइए चलते हैं जनता के बीच और जानने की कोशिश करते हैं कि जनता किसे वोट दे रही है। तो विधायक कौन है सर आपके? हमारे विधायक अभी तो कुंदन सिंह थे, लेकिन इस बार उम्मीद नहीं है कि वो होंगे। किसे वोट दे रहे हैं इस बार? हम कांग्रेस, कांग्रेस विश्वास है? अमिताभ बच्चन, हाँ 100%। आप खुद एक युवा हैं, तो युवा को क्या चाहिए, किसकी विधायकी चाहिए? युवा को जॉब चाहिए जो कुंदन सिंह के राज में या फिर बीजेपी की राज में। हमें तो नहीं लगता है कि बिहार में मिला है और ना मिलेगा। हमें उम्मीद है कि बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो मिलेगा भी नहीं। इस बार अगर नौकरी चाहिए तो आरजेडी की सरकार चाहिए बिहार में, चाहे जैसे भी हो। आरजेडी में विश्वास है कि वो लोगों के लिए कुछ कार्य करेगी? हाँ, पूरा आरजेडी पे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि कोई अगर आरजेडी का सरकार बना तो बिहार में तरक्की 100% होगा। हाल में ही तेजस्वी यादव ने एक मैनिफेस्टो चालू किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हर घर एक सरकारी नौकरी। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? हम तो देख रहे हैं, देखिए इतना तो वो बोले लेकिन इतना कंफर्म नहीं, लेकिन इतना तो गारंटी है कि अगर तेजस्वी यादव का सरकार आया तो नौकरी मिलेगा, इसका गारंटी है। 100% मिले ना मिले, लेकिन कोई सरकार तो ये भी नहीं बोल रहा है कि हम देंगे। ये तो कम से कम बोल रहे कि हम हर घर दे, वो मोहल्ला में 2-3 ही दे दे, यही बहुत है, काफ़ी है हमारे लिए। हम लोग जैसे इंसान जो अभी कॉलेज यहाँ पढ़ के बाहर जा रहे, बाहर जाके जॉब कर रहे, इससे अच्छा है कि बिहार में कुछ हम लोग बिहार में करें। कौन आज के डेट में घर छोड़ के हम आए हैं बाहर से यहाँ पे पूजा में यहाँ रहने के लिए। इस बार आए हैं, हमारा फर्स्ट वोट है, हम पहली बार मतदान देंगे और हम 100% कन्फर्म है कि हम कांग्रेस को ही मतदान देंगे, क्योंकि इस बार कैसे भी सरकार आना चाहिए कांग्रेस का, चाहे कैसे भी आए। तो मेरा विश्वास है कि पलायन रोकेगा आरजेडी अगर सरकार में। पलायन रोकेगा आरजेडी, ये कन्फर्म है 100%। क्योंकि जो बिहार के लोग हैं वो बिहार छोड़ के बाहर के लिए काम करने जाते हैं। हम खुद बाहर रहते हैं, हमें पता है ना कि बाहर बिहारी कैसे रहते हैं, क्योंकि हम खुद बाहर, हम एक स्टूडेंट हैं, हम बाहर रहते हैं। हमको पता है कि वो कितने कष्ट में रहते हैं, कहाँ से घर वाले पैसा भेजते हैं, कहाँ वैसे पढ़ते हैं और कहाँ उन्हें कैसे बिहारी का वो दिया जाता है कि आप एक बिहारी हैं, ये हैं, वो हैं, और कैसे कॉलेज में क्या क्या होता है वो हम फील कर चुके हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर बिहार में कॉलेज हुआ तो बिहार का बहुत है। यहाँ पे इतना आईटी कॉलेज है, एक आईटी का जॉब बता दिया। आईटीआई कॉलेज बिहार के हर एक राज्य में, कोई छोटा शहर आपको जिला में, बेगूसराय मतलब बिहार में, पूरे बिहार में मिल जाएगा आईटी कॉलेज। एक नौकरी आप बता दीजिए कि यहाँ पे एक नौकरी है आईटीआई का, एक नौकरी। सब बाहर जाता है, गुजरात जाता है, मुंबई जाता है, काहे लोग जाएगा जब यहाँ मिल जाएगा, काहे जाएगा। और अभी 20 साल से सरकार है ना, 20 साल से नीतीश कुमार का एक बता दीजिए कि एक नौकरी नीतीश कुमार दिया है आईटीआई वाले को, एक नौकरी। तो इस बार विश्वास है कि इस बार अगर सत्ता पलटती है तो लोगों को सत्ता पलटना होगा, पलटती है नहीं, इस बार सत्ता पलटेगा। इस बार उम्मीद है इस बार सत्ता पलटेगा, चाहे जैसे पलटे। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर किसे दे रहे हैं वोट इस बार? इस बार तो हम लोग कांग्रेस का सरकार बना रहे हैं, राजद को वोट दे रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे बेरोजगारी का मेन इशू है और भ्रष्टाचार भी बहुत टॉप लेवल पे है। यहाँ पे मैं भी बीटेक कंप्लीटेड हूँ। जॉब करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, आईटी की जॉब की कमी है, यहाँ भ्रष्टाचार है। इन सब चीज़ को लेते हुए हम लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। तो आप बात करें भ्रष्टाचार की, और ऐसा बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार राजद के लोगों को, राजद जब थी सत्ता में तब था। नहीं, जो उस समय की बात थी 2005 से पहले की बात, वो बात अलग थी। लेकिन जब से तेजस्वी यादव आए थे सरकार में, उस समय रोजगार भी मिला और भ्रष्टाचार भी उस समय कम हुआ हम लोगों के अनुसार। तो हम लोग चाहते हैं कि राजद का ही सरकार बने, कांग्रेस का ही सरकार बने। विश्वास है आरजेडी पे। और जो लोग जंगल राज कहते हैं आरजेडी को, उस पे क्या कहिए? जंगल राज अब एक्चुअली है नहीं। अभी एक्चुअली सरकार में आए थे तेजस्वी सर, तो उस समय तो जंगल राज नहीं फैला हम लोग के अनुसार। जो बोल रहे हैं लोग वो पहले का बात होगा, हम लोग जानते भी नहीं है। लेकिन अभी जो है
ऐसा कुछ नहीं है जंगल राज का सीन। ये आपकी जो विधायक है वो खुद एक महिला है, अमिता भूषण, तो आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? मतलब एक महिला हो के वो उनको टिकट मिला है कांग्रेस से, जिसे लोग बार बार लांछन लगाते हैं कि आरजेडी जंगल राज है, महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, तो इस पे क्या कहिएगा? नहीं ऐसा नहीं है। महिला है मैम, बहुत अच्छी है। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और क्या ही बोला जाए, भ्रष्टाचार नहीं करने देती है, रोजगार देती है, हम लोग को सपोर्ट करती है लोकल लेवल पे। यहाँ पे बीजेपी के भी विधायक हैं, लेकिन वो उस टाइप से सपोर्ट नहीं करते हैं जैसे मैम करती है। ग्राउंड लेवल पे ये हम लोग के साथ अच्छे से। मतलब वो एक खुद ही एक युवा है और उन्हें कैसी सरकार चाहिए, किसकी सरकार चाहिए जो पलायन रोकेगी, तो सर किसको वोट दे रहे हैं इसमें? कांग्रेस को, अमिताभ भूषण जी को। अमिताभ भूषण को विश्वास है उन पर? जी बहुत विश्वास है। क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के जो कुंदन कुमार है उनका 5 साल का कार्यकाल था, तो कैसा कार्यकाल रहा उनका? जी उस टाइम तो हम बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन अभी जो जैसा हालात है उस हिसाब से तो मुझे कुछ उतना विकसित नहीं लग रहा है। तो इस बार सरकार बदलने की सोच है, तो हम लोग अमिताभ भूषण को प्रेफर कर रहे हैं। परिवर्तन चाहिए इस बार बेगूसराय की जनता। सरकार में परिवर्तन चाहिए। तो इस बार वोट दीजिएगा अमिताभ भूषण को? जी वो देखिए खुद एक महिला है, तो आपको कितना हद तक लगता है कि वो महिलाओं के हित में कार्य करेगी? जी जैसे देखे जाए कि तो महिलाएं तो महिला वो उस चीज से गुजर चुकी हैं कि जो उनके साथ अगर हुआ होगा तो वो जान लिए कि महिला के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से वो ज्यादा अच्छा से वर्क कर सकती है, खास करके अधिक महिलाओं के लिए। देखिए चिराग पासवान जो है उनका एक नारा है बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, तो इस पर क्या बोलेगा? जैसे वो खुद एक युवा नेता है, तो आपको क्या लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं बिहार के लिए? जी अब वो उनका काम है, वो अपना कर रहे हैं। हम अपने मतलब हमारा जो लोकेलिटी है उनके हिसाब से देखा जाए तो हम अपना अमिताभ भूषण को ही प्रीफर कर रहे हैं हर चीज में। हमारे तरफ से कांग्रेस है, सरकार को इस बार चेंज करवाना है। इस बार महागठबंधन की सरकार चाहिए। जी इस बार महागठबंधन की सरकार हमारे तरफ से तो ये रहेगा, बाकी जनता के प्रति है कि हम लोग तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप जैसे फर्स्ट टाइम वोटर है, तो जी। फर्स्ट टाइम आप वोट देने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है। बहुत टाइम से ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए इंडियन, हम लोग को ये जानना चाहिए कि मैं बहुत लोगों से मतलब मुझे ये सुनने को मिलता है कि वोट दे करके क्या मिलेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट देना ही चाहिए। वोट मतलब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग यहाँ का खा रहे हैं पी रहे हैं, सब चीज़ यहाँ पे है, जॉब का सोच रहे हैं, तो हमारा ये काम है कि वोट दें। हमारा एक ही काम रहना चाहिए, वोट देना। लेकिन लोगों का ये है कि वोट दे के क्या होगा, एक वोट से क्या होगा, वैसा कुछ नहीं है। एक एक वोट से मतलब होता है। तो हम अगर मेरा वोट है तो मैं दूंगा, चाहे मैं कहीं बाहर भी रहूँ तो मुझे वापस आके देना पड़े तो मैं दूंगा। एक एक वोट का मतलब होता है। हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग को ये समझना चाहिए। तो ये आपने सुनी बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की जनता की राय, जिनका कहना ये था कि इस बार उन्हें परिवर्तन चाहिए। वो चाहते हैं कि सरकार पलटे इस बार, वो चाहते हैं महागठबंधन की सरकार आए, क्योंकि उन्हें इन पर विश्वास है, उन्हें लगता है कि पलायन रोकेगी महागठबंधन की सरकार। अब आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉशिंगटन।